साहिब कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। हाँ अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। स्वार्थ का संसार सभी है, कोई साथ ना जाई। स्वार्थ का संसार सभी है, कोई साथ ना जाई। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। चाहे ले वो अजमाई, सारा स्वार्थ का जमन आया नर्तनवा ना मिली। सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। हाँ सारा स्वार्थ का जमन आया नर्तनवा ना मिली। सारा स्वार्थ का जमन आया नर्तनवा ना मिली। हाँ अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। धन दौलत और माल खजाना संग न जाई पाई। धन दौलत और माल खजाना संग न जाई पाई। अरे धन दौलत और माल खजाना संग न जाई पाई। धन दौलत और माल खजाना संग न जाई पाई। और जाना तुमका पड़ी अकेले, सब संपत्ति रह जाई। जाना तुमका पड़ी अकेले, सब संपत्ति रह जाई। हंसा कर है तोर पयन आया नर्तनवा ना मिली। हंसा कर है तोर पयन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। हाँ अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। जब जब दूत पकड़ ले गई है, तब पुरानी सुधि आई। जब दूत पकड़ ले गई है, तब पुरानी सुधि आई। और जब यम दूत पकड़ ले गई है, तब पुरानी सुधि आई। जब दूत पकड़ ले गई है, तब पुरानी सुधि आई। दहकती अग्नि खम्भमा बनी है, पूछे है करी कमाई। दहकती अग्नि खम्भमा बनी है, पूछे करी कमाई। अरे दहकती अग्नि खम्भमा बनी है, पूछे है करी कमाई। दहकती अग्नि खम्भमा बनी है, पूछे करी कमाई। तब तुम करे हो कौन बहाना आया नर्तनवा ना मिली। तब तुम करी हो कौन बहाना आया नर्तनवा ना मिली। हाँ अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली, अब नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। अरे काहे के बंदे आनर देहि, बिरथा रहो गवाई। काहे के बंदे आनर देहि, बिरथा रहो गवाई। अरे काहे के बंदे आनर देहि, बिरथा रहो गवाई। काहे के बंदे आनर देहि, बिरथा रहो गवाई।
अरे सतगुरु कबीर कहाँ कर जोरे राम नाम लो लाई। सतगुरु कबीर कहाँ कर जोरे राम नाम लो लाई। इतना मानो मोर बचन आया नर्तनवा ना मिली। इतना मानो मोर बचन आया नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली। अब नर्तनवा ना मिली। कर लो सतगुरु के भजन अब नर्तनवा ना मिली। सतगुरु के भजन आया नर्तनवा ना मिली। बोलो सदगुरुदेव की जय। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। दिया अंधों को दुख दशरथ, को दुख दशरथ, श्रवण के जो पिता माता, जो पिता माता, वही दुख में गए सुरपुर, में गए सुरपुर। राम बन को सिधारी है, मन को सिधारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। राम ने बाली को मारा, राम ने हुआ सो, राम ने बाली को मारा, राम ने हुआ, राम ने बाली को मारा, राम ने बाली को मारा। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। तुम्हारा है। हुआ कोई रोग गंधारी के, हुआ कोई रोग गंधारी के, कच्छप अंड को लेपन, कच्छप अंड को लेपन।
हुआ कोई रोग गंधारी, हुआ कोई रोग गंधारी, के कच्छप अंध को लेपन, कच्छप अंध को ले। गए 100 पुत्र हैं मारे, गए 100 पुत्र हैं मारे, जो सतयंदा विदारी है, जो सतयंदा विदारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है, करेगा जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। चित्रकेतु सुत मारा, चित्रकेतु सुत मारा, सकल रानी जहर देकर, रानी जहर देकर। हुआ पग पीज सो हाथी, हुआ पग पीज सो हाथी, गिंजाई कौन सारी है, गिंजाई कौन सारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। रामलाल कुमारा, रामलाल कुमारा, करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है। राम ने बाली को मारा, राम ने बाली को मारा, हुआ सो भोग द्वापर में, हुआ सो भोग द्वापर में। चरण में मारी सर दीन्हा, चरण में मारी सर दीन्हा, प्राण छोड़ा मुरारी है, प्राण छोड़ा मुरारी। करेगा कर्म जो जैसा, करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है, भोग वैसा करारी है। हुए निर्ग कर्म बस गिरगिट, निर्ग कर्म बस गिरगिट। इंद्र ने भाल भग पाई, भाल भग पाई। इंद्र ने भाल भग पाई, ने भाल भग पाई। लिखा है सत्य ग्रंथों में, लिखा है सत्य ग्रंथों में। कर्म की बात न्यारी है, कर्म की बात न्यारी है। करेगा कर्म जो जैसा, करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा करारी है, भोग वैसा करारी है। करेगा कर्म जो जैसा, करेगा कर्म जो जैसा
भोग वैसा करारी है, भोग वैसा करारी है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आज का प्रसंग देखिए, कर्म फल भोग पर हम कुछ चर्चा करेंगे कि कर्म फल और फिर उसका भोग कैसे मिलता है व्यक्ति को। हर मनुष्य कर्म करता है और फिर उसका फल, फिर उसका भोग कैसे होता है। इतने लंबे जीवन में आदमी से देखे शुभ और अशुभ दोनों कर्म हो जाते हैं। हर मनुष्य से गलत भी हो जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। जैसे किसान देखिए धरती में अपने खेत में बीजों को बोता है और बीजों को बोता है तो देखता है कैसा बीज है और खेत बढ़िया है कि बंजर है खेत। जैसा उसका खेत होगा और बीज होगा देखिए उसी हिसाब से तो फसल होगी वो। और बीज अच्छा नहीं है, खेत भी अच्छा नहीं, तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसी प्रकार हर मनुष्य को देखिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे बीज बोना चाहिए। जब अच्छे बीज बोओगे तो देखिए अच्छा फल मिलेगा। अगर गलत बीज बोओगे तो गलत फल लगेगा उसमें। तो कबीर साहब के जितने देखे उपदेश हैं और जिन उनकी वाणी है, सब कर्म की ही बात वो बताते हैं। किसी पुरोहित के पास जाओगे तो देखिए पुरोहित क्या बताएगा, देखिए आप हवन करा दीजिए या और जितना कर्मकांड की बात बता करके कहेगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन संत क्या बताएगा, संत कहेगा देखिए तुम्हारे कर्मों की बात बताएगा कि तुम कर्मों का अगर सुधार कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए पुरोहित और संत में अंतर होता है और कथावाचक और संत में अंतर होता है। कथावाचक लोग अपना वो काम करते हैं, लेकिन संत लोग देखिए जो बात बताते हैं तो तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए वो सामग्री देते हैं। कथावाचक लोगों का एक धंधा होता है, उनका धंधा है गाना बजाना और अपना धंधा पूरा कर देते हैं। आप सुने या न सुने, समझे या न समझे। यही लखनऊ जिले में एक अनूपखेड़ा गांव है रहीमाबाद के पास। तो एक बार वहां हम थे और उनके जिनके यहाँ ठहरे हुए थे उन्हीं के पास में रामायण की देखिए अखंड ऐसे ऐसे लोग चले हैं कि रामायण को अखंड संगीत में कराओ तो करने के लिए आते हैं। 24 घंटा हारमोनिया ढोलक पर गाएंगे, तुम सुनो न सुनो, 10,000 पर, 20,000 पर, 30,000 पर, उतना रुपया लेंगे। 24 घंटे 5-6 लोग आएंगे, गाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो जहां हमारा आसन था उसी के पीछे माइक एक बाकायदा सब लगी थी और वही सब पूरी रात दिन संगीत गाना बजाना वही रामायण को गाते रहे। सुबह जब हम निकले तो वही समापन हो गया था। तो वो लोग हमसे पूछने लगे क्या आप भी मतलब इधर ठहरे हैं। वो समझे कि ये भी अपना कोई यही कर्मकांड करते होंगे, आए होंगे किसी के यहाँ कुछ करने उनने। तो हमने कहा हाँ पीछे थे उधर, हम सुनते थे आपकी रामायण संगीत में सुनते थे, लेकिन कोई यहाँ था, कहीं ठंडी थी, यहाँ कोई नहीं था। लेकिन हम लोग सारी रात गाते रहे, घर के लोग भी सो गए, कोई न गांव नगर कोई सुना ही नहीं। हम लोगों का तो काम है महाराज जी गाना। हमारे जो मजदूरी है सुबह मजदूरी दो, सुनो न सुनो। हमारा तो कहना है, हम तो पूरे 24 घंटे पूरे कर दिए, हमारा पैसा दो। अब देखिए अल्लाह बल्ला सब बांध रहे हैं, चले जाएंगे। 25,000 पर थे। तो हमने कहा हम 5 दिन से ठहरे हैं, 25 रुपया नहीं मिले आप 24 घंटे में 25,000 रुपये आपके हो गए। कहें भाई हम लोगों का धंधा है। जैसे एक साखी कही गई है कि फूटी आंख विवेक की और कहा करे जगदीश,
खोटी आंख विवेक की काह करे जगदीश, और रमजनिया को 300 और राम रतन को 30। रमजनिया को 300, राम रतन को 30। कि विवेक की देखिए जब आंख फूट जाती है तो क्या होता है, भगवान क्या करे। रमजनिया को 300, अभी रमजनिया आ जाए, अब वेश्याओं का नृत्य हो, देखिए। अब नवयुवक कहीं एक दो दिखाई पड़ते हैं, और हम तो ये कहते हैं भाई देवियां बहुत अच्छी हैं, कम से कम भक्ति भावना कुछ चला रही हैं। अगर देवियां भी ये पीछे हो जाए तो फिर 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देवियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए रमजनिया को 300, और रमजनिया अगर आ जाए तो सब घर से देखे रजाई बेंग बेंग कर आ जाएंगे। हाँ? और राम रतन अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। तो जमाना इतना बिगड़ गया है, अब क्या कहा जाए, मनुष्य के अंदर इतनी कलुषित भावनाएं आ गई हैं कि अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, फिर ही सुनाई जाती तो नहीं सुनना चाहते, और उसको लेना नहीं चाहते एक बात जिससे अपना कल्याण होगा, सुधार होगा, विचार होगा, वहां पर जाना नहीं चाहते, वहां बैठना नहीं चाहते 2-5 मिनट। अरे कितना सोओगे, सोते सोते खाते खाते तो कितने जीवन चले गए। आज का जीवन भी देखे जा रहा है, खुद सोते सोते खाते खाते। तो ऐसे ही अनंतों जन्म हम लोगों के समाप्त हो गए, खाते पीते सोते लेते देते, और आज की जिंदगी भी देखिए वही जा रही है। हम लोग जीवन के समय को देखे ऐसे ही मुफ्त में गंवा देते हैं। जिनके अंदर ज्ञान है, अच्छी समझ है, अच्छी बुद्धि है, अच्छे विचार हैं, तो देखिए हजारों किलोमीटर से देखिए यहाँ से लोग बुलाते हैं यही सत्संग सुनने के लिए। और यहाँ सत्संग देखिए आपको बुलाना नहीं है, ऐसे मिल रहा है। लेकिन कोई फ्री चीज है, फ्री चीज की देखिए सब लोग उसकी कीमत नहीं जान पाते, और जब 50,000 1 लाख रुपया पड़ता है तब उसकी कीमत समझते हैं कि भाई इतना रुपया दे करके लाए हैं पंडित जी को, अगर बैठोगे नहीं तो अभी कल रुपया पड़ेगा। तब क्या है, या पी करके ही बैठे उसमें। तो हर मनुष्य को चाहिए भाई देखिए सत्संग और ज्ञान की बातें, इनसे अगर जी चुराओगे, दूर भागोगे, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बिगड़ जाएगा, बुद्धि भावना खराब हो जाएगी, विचार गलत हो जाएंगे। हम लोग हैं सदा अच्छी बात सबको बताते हैं, लेकिन हम लोग भी अगर अभी गंदी संगत में बैठने लगे तो हम लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। बुद्धि कहीं बिगड़ते देरी लगती है। कपड़े को धोने में समय लगता है, लेकिन दाग इसमें डालने में, अभी फेंक दो देखे अभी दाग सब पड़ जाएंगे, ओस के ही दाग पड़ जाएंगे। किसी चीज को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए जीवन को बनाने के लिए सत्संग में क्यों जाया जाता है, जीवन को बनाने के लिए। तो आइए मनुष्य कैसे कर्म करता है और फल उसका कैसे मिलता है, भोग उसको कैसे भोगना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब देखे अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। सुर नर मुनि और देवता देखे सबकी बात, एक तरफ से देखे सबको वो गिनते चले जाते हैं, चाहे सुर हो या नर हो, मुनि हो या देवता हो। 7 दीप 9 खंड, देखिए 7 दीप और 9 खंडों में कहाँ तक आदमी रह रहा हो, लेकिन एक कर्म उसको छोड़ते नहीं है। कहाँ कभी सब हो गया देह धरे को दंड। आदमी जैसे कर्म करता है देखिए उसको, देखिए उसका भोग जरूर उसके सामने आएगा। तो इसलिए भक्ति की बात जो बताई जाती है, तो भक्ति की बात देखिए बताने का मतलब यही होता है अपने कर्मों का सुधार करना, अपने कर्मों का सुधार करना और अपने कर्मों को बदलने के लिए कोशिश करना। आज मनुष्य के कर्म ही तो गंदे होते चले जाते हैं।
आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए, उपदेश दें जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी के लिए। ये उपदेश से पुरखे सब तर गए, सब तर गए। दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने, दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने। तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने, दिया कर्म मेरे बने। सबके सब तर गए जिंदगी के लिए, तर गए जिंदगी के लिए। एक उपदेश से पुरखे सब तर गए। कहावत में पुराने लोग कहते रहते थे कि एक कुल में वंश में अगर कोई भक्त हो जाए, कोई संत हो जाए तो सारे पुरखे तर जाते। जैसे राजा भगीरथ के देखे 71 पीढ़ी के पुरखे तारने के लिए देखे गंगा को लाए थे। भागीरथ, इसलिए भागीरथ भी गंगा का नाम पड़ा। तो पुरखों को तारने के लिए गंगा को लाए और ये पुरखे हमारे तर जाए। इसी प्रकार राजा क्वास की देखिए कथा आती है विश्राम सागर में कि राजा क्वास के जितने पुरखे थे सब नरक में पड़े थे। और राजा क्वास भक्ति नहीं करते थे। जब भक्ति करने के लिए वो तैयार हुए तो देखे नरक से खिसक खिसक करके सब पुरखे कहते हैं किनारे आ गए। लेकिन स्त्री के मना करने पर जब राजा क्वास ने भक्ति फिर छोड़ दिया, नहीं स्वीकार किया, तो देखे यमदूत लोग सब पुरखों को पकड़ पकड़ करके कहते नरक में फिर ढकेल दिए कि तुम्हारे कुल में वंश में जब कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं हुआ है तो कैसे तुम तरोगे, नहीं तर सकते। देखे किसी के तारने से कोई नहीं तरता है। कुल में वंश में कोई व्यक्ति जब अच्छा उत्पन्न होता है, भक्ति भावना वाला, या कोई संत हो जाता है तो उसके प्रभाव से कोई गांव में देखे कोई संत एक हो तो उसके प्रभाव से लोग जाएंगे आएंगे, या कभी संतों में रुचि बनेगी कि भाई हमारे गांव के फला संत हैं क्षेत्र के, चलो वहां है चले, व्यक्ति उसी बहाने चला जाएगा। तो उस बहाने से जब लोग वहां जाएंगे, जितने लोग जुड़े होंगे, अच्छी बात जब सुनेंगे तो उनके जीवन का कल्याण। यही तरना है, और कोई तरना नहीं कि तुम्हारे वंश में कोई संत हो गया अब तुम कुकर्म कर रहे हो तो तर जाओगे। ऐसे नहीं तरता है व्यक्ति, लेकिन उनके प्रभाव से प्रभावित होता है। महंत साहब जो मीरनगर में थे तो बताते रहते थे हमसे कि हमारा जहाँ जन्म हुआ था, हमारे माता पिता और ये सब लोग पहले जब हम साधु हुए तो सब कैसे थे। जब आश्रम में संत आते थे, यहाँ काशी कभी चौरा से आचार्य श्री राम विलास साहब की जमात आती थी। आचार्य श्री राम विलास साहब अपनी जमात लेकर आते थे और वो जमाना था सब घी की पूरिया मालपुआ सब बनते थे। तो महंत साहब बताते थे कि हमारे जो पिता थे माता थे इतने धर्मात्मा थे, आश्रम में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वहां से घर से वो घी और सब सामान ले करके आते थे। और वही घर है, वही परिवार है जो ऐसे ऐसे धर्मात्मा लोग थे सब। लेकिन जब वो सब धर्मात्मा नहीं रहे, धीरे धीरे फिर लोग बिगड़ते चले गए। घर वही होता है लेकिन लोग तो बदल जाते हैं, और जब लोग बदल जाते हैं तो वहां की दिनचर्या बदल जाएगी। वही घर है कि सब देखे वहां से ले करके आते थे, फिर यहाँ मालपुआ बनते, सब संतों को खिलाया जाता।
और फिर घर में भंडारा होता था। फिर सब पूरी जमात काशी कवि चौरा की, आचार्य श्री रामविलास साहब की, सब घर में जाते थे। फिर वहां भोजन होता था, वहां सब भोजन करते थे साधु संत। तो देखिए वही घर है, कोई एक किसी को कोई पूछने वाला नहीं। जब वो लोग नहीं रहे तो धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। तो घर में परिवार में देखिए वही दानी धर्मी अच्छे लोग जब पैदा होते हैं तो घर देखिए कितना प्रसिद्ध हो जाता है, उस गांव का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। अब जैसे आपका गांव अकड़रिया है, अब प्राचीन काल से देखिए अभी परंपरा चली आ रही है, जब बहुत घटते घटते बहुत जब घट जाएगी तो धीरे धीरे, क्योंकि कई पीढ़ियों से कई पूर्वजों से चला आया है कि बहुत साधु संत यहाँ आते रहे पहले से, और कहाँ कहाँ के बाराबंकी संत समाज के, बड़हारा समाज के, अयोध्या इलाहाबाद से, कहाँ कहाँ से सब। तो जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग पाए जाते हैं, देखिए वहाँ उस गांव का, उस नगर का, उस घर का देखिए प्रभाव बढ़ता जाता है, उसका नाम देखिए रोशन होता चला जाता है। और वहीं पर जब गलत लोग पैदा हो जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं हाँ पहले ऐसे थे लेकिन अब वहां वैसा नहीं, सब लोग खत्म हो गए, अब वैसा नहीं रहा वहां। तो ऐसे ही हर मनुष्य को चाहिए अपने कर्मों के लिए, देखिए अपने कर्मों का सुधार करते रहना चाहिए, और कर्मों का सुधार जब व्यक्ति करता है तभी देखिए उसका जीवन शुद्ध होता है। क्योंकि तन से, मन से, वचन से देखिए गलत काम हो जाते हैं हम लोगों से, और गलत कामों का हम लोग सुधार नहीं करते हैं। बड़े बड़े उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, देखिए बड़े बड़े उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि करेगा कर्म जो जैसा भोग वैसा कराए। दिया अंधों को दुख दशरथ, राजा दशरथ देखिए चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन शिकार करने जाते थे सरयू के किनारे, और श्रवण कुमार का नाम देखिए कितना प्रसिद्ध हो गया है। आज भी बच्चों का नाम श्रवण कुमार लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा किया। बताओ, अंधे उनके माता पिता थे, तीर्थ यात्रा कराते, अंधे उनके माता पिता थे लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा कराते। यहाँ जीवित माता पिता को एक रोटी देना कठिन है, तो तराजू में बहंगा बना करके आगे पीछे बैठा करके देखिए उनके अंदर लालसा हुई कि बेटा मेरी भी इच्छा होती, आदमी एक जगह रहते रहते ऊब जाता है ना, मेरी भी इच्छा होती हमको भी घुमा दो, तीर्थ यात्रा करा दो, हम अंधे हैं कहाँ जाएं। तो देखिए तराजू के बहंगे में बना करके माता पिता को आगे पीछे बैठा करके और कंधे पर ले जा करके तीर्थ यात्रा कराते। तो तीर्थ यात्रा कराते कराते कहते अयोध्या के किनारे जब पहुंचे तो माता पिता प्यासे थे, और उस जमाने में डोल चलता था, उसी डोल को लेकर जब पानी भरने गए तो राजा दशरथ ने समझा कि कोई जीव है, कोई शिकार आ गया है। तो उसी आवाज एक आती है, जब देखिए ऐसे बर्तन को पानी में एकदम से बोल दो, गुमकार की जैसे आवाज आई तो बाण छोड़ दिया, उस श्रवण कुमार के लग गए। श्रवण कुमार मूर्छित हो गए। जब आए राजा दशरथ, देखा एक सुंदर बालक, तो श्रवण कुमार ने कहा देखिए हमारे माता पिता अंधे हैं, जाओ उनको पानी पिला दो, प्यासे बहुत, और हम तो अब प्राण हमारे जा ही रहे। तो जब वहां गए तो जन्मांध लोग बड़ी जल्दी चाल से समझ जाते हैं कि हमारा ये पुत्र नहीं है। वो समझ गए, पानी तो देने लगे, लेकिन उन्होंने कहा अपना नाम पहले बताओ। तो बहुत देर से बताया कि हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं, तुम्हारा पुत्र हमारे द्वारा मर गया है भूल से। तो पानी नहीं पिया, तड़प तड़प करके रोने लगे। और देखिए आदमी जैसे कर्म करता है, फिर देखिए किसी आदमी की अगर हाय लग जाए तो सचमुच हो जाएगा। लोग क्या कहते, देखिए उसकी हाय लग गई तो ये बिनस गए बिल्कुल। तो उनके मुख से निकला कि जैसे आज हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, देखिए जैसा तुमने हमारे साथ किया है ऐसे एक दिन तुमको भी भोगना पड़ेगा, तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो देखिए श्रवण कुमार
इतनी मात पिता भक्ति करते थे। और वही कैकेयी ने देखे जब वनवास मांगा तो राजा दशरथ के प्राण देखे चले गए। एक तरफ वनवास मांगा है, एक तरफ राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। और इतनी बात सुनकर के राम में बहुत प्रेम था राजा दशरथ का, देखे पुत्र शोक में वो मर गए। उनको भी अपने फल का भोग भोगना पड़ा। तो राम ने बाल को मारा। राम ने देखिए बाल को छिप करके मारा, और जब बाल को छिप करके मारा तो देखे वही द्वापर में बहेलिया बन करके जब यदुवंश का विनाश हो गया, वही परिवार देखे मथुरा में जब श्री कृष्ण महाराज रह रहे थे, सारा परिवार संगठित था। लेकिन 18 बार जरासंध ने देखे मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि उसकी लड़की कंस को ब्याही थी। जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उसकी देखिए लड़की विधवा हो गई। इस शोक में वो श्री कृष्ण से दुश्मनी मानता था जरासंध। तो कई बार देखिए 18 बार आक्रमण किया है। एक पहाड़ पर देखे आग लगवा दिया था तो बलराम और श्री कृष्ण छिप गए थे, पता नहीं कैसे बच पाए। फिर महाराज श्री कृष्ण ने समझा कि मथुरा में रहना हमारा देखे खतरे का निशान है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए अपने परिवार को लेकर के देखे राजस्थान होते हुए गुजरात को चले। गुजरात में वहां द्वारिकापुरी बसाया, बिल्कुल लास्ट है, समुद्र रहला रहा है वहां पर। वहां टापू में रहते थे, और टापू में कोई दुश्मन जा नहीं सकता था, चारों तरफ पानी, बीच में टापू है। तो यदुवंश का जब विनाश हो गया तो देखिए महाराज श्री कृष्ण जब जंगल को देखिए, वो जंगल को साधना करने चले गए, भजन करने चले गए, वहीं पर देखिए जरा नाम राज से देखिए बहेलिया द्वारा मारे गए। वहीं पर श्री कृष्ण का प्राण हो गया, खत्म हो गए। तो देखिए उनको भी अपने फल का भोग भोगना पड़ा। फिर तीसरी बात है, हुआ कोई रोग गंधारी के कच्छप अंड को लेकर। गंधारी के कोई रोग हो गया था, तो किसी वैद्य ने बताया कि जाओ कछुए के अंडे का लेपन करो शरीर में, तो तुम्हारा रोग सही हो जाएगा। लोग डॉक्टर क्या बताते, जाओ अंडा खाओ, जाओ मछली खाओ, जाओ मुर्गा खाओ। अनारी आदमी खाने लगते हैं कि हम जी जाएंगे। अरे जी जाओगे तो हम कहे 10 साल जी जाओगे तो आज ही मर जाओ। हाँ, जी करके क्या करोगे, गंदी चीज खा करके। अरे गंदे कर्म करके अगर 10 साल हम जिए तो आज ही मर जाना ठीक है, और 10 साल जीना नहीं ठीक है। 10 साल जी करके करेंगे क्या हम, हमारे जब कर्म खराब हो जाएंगे। तो धतराष्ट्र गए, कहते हैं जंगल के किनारे एक सरोवर था, कछुई देखिए अंडे 100 रखती, तो उस अंडे को उठाया जैसे, तो जब ले करके चले तो कछुई पीछे पीछे चली। ये बच्चे का मोह होता है। अभी देखे कोई पशु पक्षी हैं, उनके बच्चों को छुओ देखे तुम पर वार करेंगे, काट खाएंगे, कुत्ता भी काट खाएंगे। तो पीछे पीछे जब चलती गई तो धतराष्ट्र ने देखा, कहा ये तो राज दरबार तक जाएगी, तो अंडों को रखकर उनकी आंखों को फोड़ दिया। जब आंखों को फोड़ दिया, इसको दिखाई नहीं देगा, जा नहीं पाएगी। फिर लेके अंडा चले गए, वही मलहम बना करके गंधारी को लगाया गया। तो हुआ कोई रोग गंधारी के कच्छप अंड को लेपन, गए 100 पुत्र हैं मारे जो 7 अंडा बिदारी। देखिए महाभारत के युद्ध में भाई पांडवों का आधा हिस्सा था, अगर वहां न्याय कर देते धतराष्ट्र तो ये खून खराबा नहीं होता। भाई जिसका हिस्सा है, हक है, और हक मारा जा रहा है तो क्यों नहीं लड़ेगा वो। तो देखिए बैठे बैठे ही सारे पुत्र मार दिए गए महाभारत युद्ध में। गंधारी की आंखें थी देखे पट्टी बांधी हुई थी, और धतराष्ट्र तो अंधे थे ही। तो देखिए सारे पुत्र उनके बैठे बैठे मार दिए गए, उनको भी फल उसका भोगना हुए। चित्रकेतु सुत मारा सकल रानी जहर देकर। एक चित्रकेत राजा थे, उनके 100 रानियां थी। पुराणों में बहुत झूठी साची बातें लिखी गई हैं। हाँ,
राजा सगर के 60,000 पुत्र हो गए। राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष तक राज करते रहे। सीता जी का पृथ्वी से जन्म हो गया। राम लक्ष्मण खीर खा करके पैदा हो गए। गोकर्ण कान से पैदा हो गए। बहुत झूठी साची बातें लिखी गई हैं। देखिए, वेद के जितने ऋषि थे ईमानदार थे, लेकिन पुराणों के लेखकों ने बहुत कोरी कल्पना का कुलावा भरा है। श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियों की कल्पना कर डाला। बहुत कुछ ऐसी बातें अतिशयोक्त लिखी गई हैं। तो चित्रकेत राजा के देखिए 100 रानियां थी, तो 99 रानियों के कोई संतान नहीं थी। एक रानी के संतान हुई, तो 99 रानियां मिल करके जहर का प्याला उसको पिला दिया, तो मर गया। लड़का जब मर गया, 99 रानियों ने सोचा कि जैसे मैं हूं ऐसे इसको भी कर डालूं। तो जब वो मर गया, मरने के बाद कहते हैं वो जंगल में हाथी हुआ। 99 रानियां गिंजाई हुई, और जब गिंजाई हुई रानियां, तो हाथी तो चलता ही मतवाला है, और गिंजाइयां एक जगह उठती हैं। तो हाथी जा रहा था, जैसे पांव रख दिया तो एक ही पांव से सब चटनी हो गई, सब मर गए। तो बड़े बड़े देखे प्रमाण इसलिए दिए जाते हैं। हमारे देश में, भारतवर्ष में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं प्रसिद्ध, उनको दुनिया जानती, जग जाहिर है उनके नाम ना, इसलिए बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं। तो देखिए, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो हुए निर्ग कर्म बस गिरगिट, इंद्र ने भाल भग पाई। लिखा है सत्य ग्रंथों में, कर्म की बात न्यारी है। राजा नृग देखे गौवे दान करते थे। गौवे दान करत रहे, कोई सैया दान करत रहे, कोई सोना दान करें, अनेक प्रकार का दान होता है। तो गौवे दान करते थे, गौवे खरीद खरीद करके फिर दान कर देते थे। हुए निर्ग कर्म बस गिरगिट, लेकिन दान करने के बाद कहते हैं किसी को खिलाने पिलाने के बाद फिर सोचना नहीं चाहिए। अगर किसी का खिलाए पिलाए हो और कुछ दान कर दे हो और फिर पछता रहे हो बैठे, तो फिर दान तुम्हारा वृथा है, उसका फल तुमका कुछ न मिले। यू अंदर सोचो कि यार इतना हमारा खर्च हो गया, अगर इतना बच जाता तो कितने दिन खाते। तो उस सब बेकार है तुम्हारा, सब बेकार हो गया, मिट्टी में मिल गया। तो राजा नग देखे दान करने के बाद फिर दान को वापस ले लिया, तो मर करके कहानी कहती है गिरगिट हुई। गिरगिट क्या होता है? जो कुएं में ऐसे ऐसे करता है। हुए निर्ग कर्म बस गिरगिट, और इंद्र ने भाल भग पाई। जो इंद्र थे, इंद्र ने भाल भग पाई। गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, ये पुराणों में सब कहानियां आती हैं। गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, देखे वो प्रातः काल ही वो जहाँ नदी थी वो गंगा स्नान करने जाते थे। आपके यहाँ गोमती नदी है, जहाँ पर जो हजारों गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, घाघरा के किनारे, नर्मदा के किनारे, महानदी के किनारे, ऐसे गोमती के किनारे किनारे कितने गांव हैं। पीलीभीत से शुरू होती, पीलीभीत, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, जौनपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, फिर देखिए बनारस में गंगा में गिरी। यूपी के 8 जिलों को क्रॉस करती है। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देखिए जहां पर रहते थे, गंगा स्नान करने जाते थे। इंद्र देखिए मुर्गा बन करके गए। पुराने जमाने में इतना विज्ञान नहीं था, लोग मुर्गे की आवाज सुनकर जानते थे सवेरा हो गया। फिर राते में 1 बजे जाकर कुकरों को बोल दी। तो गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया है, तो ले लिया अपना कमंडल, वो स्नान करने नदी की तरफ चल दिए। क्योंकि आजकल का जमाना नहीं, बटन दाबो पानी आया, तब नदियों सरोवरों में सब काम होता था। जब स्नान करने चल दिए तो देखिए वो अहिल्या अपने सो रही थी अपना घर में, तब उनके घर में घुस गए। तो अहिल्या तो समझ नहीं पाई। अब वो तो 4 बजे जाते थे और रात में आवाज सुनकर अपना चले गए।
अहिल्या नहीं सो पाई कि हमारा पति है, कौन है व्यक्ति है। तो उसके बाद जब घर में घुस गए उनके, तो अहिल्या के जानने पर देखिए, अहिल्या मतलब अहिल्या को अच्छा नहीं लगा। भाई संसार में सब प्रकार के पुरुष होते हैं, सब प्रकार की महिलाएं होती हैं, इसीलिए अनुसुईया जी का नाम देखिए पतिव्रता महिलाओं में आगे रहा है। पतिव्रता महिलाओं में आगे रहा है। आज भी हमारे देश में पतिव्रताएं महिलाएं हैं जो अपने नियम धर्म से चलती हैं, पति की आज्ञा पालन करती हैं। और तो अहिल्या ने देखिए उनको श्राप दे दिया कि देखिए तुमने हमारे साथ छल किया, हम समझ नहीं पाए, और देखिए ये तो चले गए गंगा स्नान करने, हम नहीं समझ पाए ये कौन व्यक्ति है। हुए निर्कर्म बस गिरगिट, इंद्र ने भाल भक्त पाई। तो जब उनको कहते श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुम हमारे हमसे छल किया है, पतिव्रत धर्म हमारा नष्ट किया है तुमने, तो जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में गुप्तांग हो जाए, सारे शरीर में तुम्हारे गलत अंग ही बन जाए, ऐसा अहिल्या ने कह दिया। तो देखिए उन्होंने दूसरी महिला के प्रति गलत दृष्टि डाला, तो देखिए उनको भी पाप का फल भोगना पड़ा। हुए निर्कर्म बस गिरगिट, इंद्र ने भाल भक्त पाई। लिखा है सत्य ग्रंथों में कर्म की बात न्यारी। जितने सत्य ग्रंथ हैं देखिए उनमें लिखा गया है, बताया गया है कि कर्मों की बात जो है न्यारी है। हर आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि बहुत विचार करके कर्म करना चाहिए। सीता जी के जीवन से क्या सीख मिलती है? सीता जी देखिए अपनी फुलवारी को टहलने गई थी, वहां नर मादा दो पंछी थे। बहुत लोग क्या सुआ पाल रखते हैं, कोई तितुर पाले होते हैं, न मालूम कैसे कैसे जीव जंतुओं को लोग पाले होते हैं। अरे भाई अच्छी चीजों को पालो, और अच्छी चीजों को पालो जिससे अच्छी बुद्धि बने, अच्छा ज्ञान आए, अच्छे विचार अंदर आ जाएं। गलत जीव जंतुओं को पालोगे तो क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सीता जी जहां टहलने गई थी अपनी फुलवारी को, तो वहां दो पंछी थे नर मादा। तो जो नर था उसको पकड़वा लिया पालने के लिए, और जब पकड़वा लिया तो बची मादा। अब दोनों देखे, बहुत पंछी बड़े बड़े होते हैं, तालाब के किनारे देखे चुनने के लिए क्या आते, साथ बड़े बड़े पंछी। तो जब पकड़वा लिया तो अकेली बची बेचारी। अब उसको बड़ी परेशानी। आदमी जैसे रहने लगे अकेले दुकेले, तो देखिए उसको फिर कुछ दिन परेशानी होती, और फिर भी रहते रहते फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग भी जैसे 10-20 साधुओं में जाते हैं, फिर जब निकल के उससे आते हैं तो 1-2 दिन होती है परेशानी, और फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है रहते रहते। तो जब पंछी का बिछो कर दिया तो देखिए उसकी हाय लग गई सीता जी को कि जैसे तुमने हमारा बिछो किया है, तो देखिए तुमको भी जीवन भर अपने पति से अलग ही रहना पड़ेगा। तो ज्यों ही देखिए सीता जी की शादी हुई, तो देखिए वनवास में गई, और वनवास से रावण उठा ले गया, अशोक वाटिका में रही। वहां से रावण को मार करके जब राम लाए, तो देखिए फिर वनवास हो गया। एक साधारण व्यक्ति अगर काम कोई करता है तो देखिए उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है समाज के। कोई राजा हो, जिम्मेदार हो, बड़ा व्यक्ति हो, या घर का मालिक हो, अन्याय गलत कर रहा हो तो पूरा घर बर्बाद होगा। कोई स्थान का अध्यक्ष हो, महंत हो, मुखिया हो, वो अगर गलत करे तो फिर स्थान की क्या दशा होगी। तो राम देखिए एक सम्मानी पुरुष थे, और राम के चरित्र पर जब दाग आने लगा, राम के चरित्र पर जब धब्बा आने लगा, लोग कहने लगे कि देखिए इतने दिन सीता जी रावण के यहाँ रही, और फिर देखिए राम ने उसको रख लिया। आज का जमाना नहीं है, वो जमाना बहुत कुल परंपरा। लोग बच्चे की शादी करने जाते थे तब भी हर चीज को पूछते थे कि भाई इस बच्चे का ननिहाल कहाँ है, और इनकी बहन कहाँ है, और सारे जितने रिश्ते होते थे सबका पता लगाया जाता था। वो जमाना था, तब लोग शादी करते थे, कुल परंपरा वंश को देखते थे। आज का जमाना कैसा आ गया है, धन हो व्यक्ति के पास
और चाहे जैसा हो, धन ही बड़ा हो गया है। लेकिन उस जमाने में कुल परंपरा वंश को देख करके सारे काम होते थे। कुल वंश में अगर किसी ने गलत काम किया तो बहुत दिन तक उसकी छवि खराब होती थी। तो देखिए सीता जी को जीवन भर दूर रहना पड़ा। फिर राम जब अपमानित होने लगे, सीता जी की अग्नि की परीक्षा भी लिया, सीता जी ठीक थी, लेकिन फिर भी राम को सीता का वनवास करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? वो अयोध्या के राजा थे, अगर उनसे परंपरा बिगड़ती तो फिर सारी समाज वही काम करती। सीता का वनवास दे दिया कि देखिए एक राजा के लिए ठीक नहीं, हम सीता का त्याग कर रहे हैं, त्याग कर दिया। तो देखिए सीता जी को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो कितने प्रमाण हमने दिया, पौराणिक प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण सब दिए गए। आप लोगों ने भागवतकारों से, कथाकारों से बहुत बार ये सब सुना होगा, रामचरितमानस में, महाभारत में, पुराणों में ये सारी बातें सब लिखी हुई हैं। ये प्रमाण क्यों दोहराए जाते हैं, बताए जाते हैं, याद दिलाए जाते हैं कि अगर कोई बात भूल रही हो तो हमारे अंदर याद आ जाए। तो कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ लगाया है तो आम खाने को कहाँ मिलेगा? आम खाने को नहीं मिल सकता है। अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम मिलेगा, और बबूल का पेड़ लगाया है तो बबूल देखे कांटे लगेंगे। एक गांव को हम गए थे तो वो सास कह रही थी हमसे, हाँ, कि पहले से आप आते जाते थे और जब तो सुनाया करते थे कि भाई सास ससुर की जो बहू सेवा करेगी तो उसकी भी सेवा होगी। और हमने बहुत किया, सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ सब कुछ किया, और हमारी दशा देखो, हमारी दशा देखो तुम्हारे सामने। अभी कलह बहू आई है और हमार दशा देखो क्या, यह बदला है। हमको बता रही थी। तो हमने कहा देखिए ऐसी बात नहीं, तुमने जो किया है वो निरर्थक नहीं जाएगा, वो निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन किसी जन्म का उदय हुआ है तो ये तुम्हारे सामने है, लेकिन जो तुमने किया है वो तुमको मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि जो किया तो व्यर्थ चला गया, वो व्यर्थ नहीं गया। आदमी जो कुछ करता है जीवन में तो देखिए उसका फल उसको जरूर मिलता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल देखिए देरी से मिलता है। कोई कोई फल देखिए आप पेड़ लगाइए 6 महीने में फसल मिल जाती है, उसमें फल आने लगते हैं, और कोई कोई पेड़ आप लगाओ तो देखिए 10-5 साल में उसमें फल आएंगे, तुरंत फल नहीं आते। तो ऐसे ही किसी किसी कर्मों का फल तुरंत मिलता है और किसी किसी कर्मों का फल देरी से मिलता है। तुरंत कैसे मिल जाता है? एक मल्लाह की नाव में एक व्यक्ति जा रहा था और वो बहुत जबरदस्त था, एक बल्लम ले घुमा करता था। भादों की नदी थी और धारा में नाव पहुंच चुकी थी, तो आवाज लगाया। मल्लाह ने कहा देखिए भादों की नदी है, बहुत विकराल है, इन लोगों को हम पार कर दें, अभी आपको हम लेते हैं। कहीं नहीं, जहां पर हो उसी जगह से नाव वापस लाओ। तो गरीब आदमी था बेचारा, डर गया, उसी जगह से लौटा के लाया। उसमें जगह बिल्कुल नहीं थी, उसी में एक महात्मा जी 90 साल के बैठे हुए थे, जगह बिल्कुल नहीं थी। तो वो क्या किया, जो बदमाश था वही महात्मा के ऊपर ही लट करके बैठ गया और कहा नाव ले चलो। नाव खेने लगा मल्ला। अब जितने उसमें अच्छे लोग थे सबको बहुत खराब लगा कि देखिए अरे जगह बिल्कुल नहीं, और ये बूढ़े महात्मा देखे उन्हीं के ऊपर चढ़ा बैठा है। हाँ, ये तो नाव खेते खेते तब तक मर जाएंगे, इसीलिए कोई बूढ़ा व्यक्ति हो उसी के ऊपर कोई जवान बैठ जाए। तो नदी के किनारे जब नाव पहुंची तो देखिए चालाक प्रवृत्ति का था कि उतरा ही न देना पड़े, बल्लम को लगाया और पहले ही कूदने लगा। और बल्लम की नोक ऊपर थी, जल्दी में जैसे ही कूदने चला तो छलांग देखिए वो लंबाई की तरफ नहीं गई, ऊंचाई की तरफ गई। और जब ऊंचाई की तरफ गई तो आया बस उसी पेट में ही बल्लम घुस गया। और बल्लम जब घुस गया पेट में, सबके देखते देखते ही खल खल खून गिरने लगा
और 10 मिनट नहीं लगा गिर करके मर गया। तो देखिए जितने यात्री थे सब जब उतरे तो महात्मा जी से कहने लगे क्या कर दिया आपने, देखिए 10 मिनट में मर गया है ये। देखिए किसी किसी कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, और कोई कोई कर्मों का फल देखिए देरी से मिलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमने किसी की सेवा किया था तो हमको फल नहीं मिले, वो मिलेगा तुमको फल। हाँ, तुमने जो बीज बोया है तो उसका फल जो जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। अनुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। या वो समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, जब मैं गृहस्थ था। समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, जब मैं गृहस्थ था। निर्धनता के दुख में रहा सदा व्यस्त था, सदा व्यस्त था। दुख में रहा सदा व्यस्त था, सदा व्यस्त था। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, कुछ करती नहीं थी। काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, कुछ करती नहीं थी। काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, नहीं थी। पैसा जो कमाते याद रखे वे सभी, याद रखे वे सभी। जो कमाते याद रखे वे सभी, याद रखे वे सभी। अन्याय का कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, करते हैं प्रभु सदा। न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, करते हैं प्रभु सदा। और जितना लिया है उसी को करना होगा अदा, करना होगा अदा। लिया है उसी को करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, कहानी हूँ सुनाता। के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, कहानी हूँ सुनाता। धर ध्यान सुनो उसका नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। सुनो उसका नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। तो देखिए हर आदमी को गिरधारी से, गिरधारी देखिए सेठ गिरधारी लाल गरीब गोपाल की कहानी सुना होगा कि देखिए सेठ गिरधारी लाल गरीब गोपाल के साथ कितना सहयोग करते हैं। लेकिन गरीब गोपाल देखे क्या करता है, वो रुई का भाव देख करके देखे उनको जहर का प्याला पिला करके मार देता है। सारा पैसा ले करके देखे फिर घर को पहुंचता है, और जब सेठानी पूछती है तो देखे कहता है उनको वहां कालरा हो गया, वो मर गए 1-2 दस्त में, और घर मकान बनवा लेता है। फिर पुत्र नहीं था, पुत्र का जन्म होता है और उसको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजता है, और जब पढ़ करके पुत्र आता है तो देखिए वो बीमार हो जाता है। तो जितना पैसा लिया था छल करके सब उसकी इलाज में लग जाता है, और जैसा गरीब था वैसा ही हो जाता है।
केवल 500 रुपए ही शेष जब बचते हैं, तो देखिए गरीब गोपाल क्या कहते हैं कि आया था पुत्र बन के कर्ज अपना चुकाने, कर्ज अपना चुकाने, पुत्र बन के कर्ज अपना चुकाने, कर्ज अपना चुकाने, सब ले चुका हूँ 500 रहे पाने, रहे पाने, चुका हूँ 500 रहे पाने, रहे पाने, कहीं सब ले चुका हूँ, केवल 500 रुपए बचे हैं, ये हमारे क्रियाक्रम में लगा देना, नहीं तो फिर आकर के जन्म हम लेंगे। तो देखिए ये पता ही नहीं रहता है किस रूप में कौन व्यक्ति तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आया है। पुत्र रूप में दुश्मनी अदा करने आया है कि पत्नी रूप में दुश्मनी अदा करने आई है। देखिए ये अनादि काल के संसार में कुछ पता नहीं लगता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए जितना जो कुछ लिया था सब देखे चला गया, जैसे गरीब थे वैसे ही रह गए और अंत में कुछ हाथ उनके नहीं लगा। फिर देखे बहुत दुख से फिर महात्मा हो गए, गांव गांव गली गली घूमते थे, जिसके दरवाजे पर जाते थे तो देखिए क्या सुनाते थे कि हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। तो जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपत में संग कोई नहीं जाता है, छोड़ देंगे सभी विपत में संग नहीं जाता है, दो दिन का ये चमन खिला है, दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे, कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे, जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। तो पूरा प्रसंग देखिए, आज कर्म के ऊपर मैंने चर्चा की
बड़े बड़े उदाहरण राजाओं के, महाराजाओं के, जो लोग प्रसिद्ध लोग, उनके सारे उदाहरण दिए गए। और संक्षिप्त रूप में देखिए, सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल की मैंने बात बताई। प्रसंग तो बहुत बड़ा था, और तो संक्षिप्त रूप में जो प्रकाश डाला गया, इतने में ही आप लोग समझ गए होंगे कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदो सन्मुख पाए समेत धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी। बोलो सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय।